अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पिछली वीडियो में। चलते हैं इसके तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इसमें बोल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में, इफ़ log 3.177 इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड log 3177, log 31.77, log 0.03177। ठीक है स्टूडेंट्स देखें, अगर तो हम लोग ये देखें कि ये इन स्टूडेंट्स जब भी हम लोग फाइंड कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, मैंटीसा देखने के लिए 31 को 7 के कॉलम में और 7 का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू वो ऑलरेडी उसने बता दी है स्टूडेंट्स। अब देखें बाकी वैल्यूज देखें, 3177 बस पॉइंट इसका यहाँ पे और इसका एंड पे है, इसमें भी 3177, इसमें भी 3117। स्टूडेंट्स यानी इसका मतलब है कि इन सब का मैंटीसा क्या आना है, सेम आना है, जो कि क्या है वो ऑलरेडी उसने दे दिया हुआ है। यहाँ पे करेक्टर क्या है, 0, क्यों? क्योंकि पॉइंट पहले वाली वैल्यू के आगे है। इन क्वेश्चन में सिर्फ मैंटीसा करेक्टर चेंज होगा, यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इसका जैसे करेक्टर यहाँ से मूव करके जाएगा तो 3 होगा, लेकिन मैंटीसा क्या होगा, यही 5019। वो क्यों? क्योंकि जब हम लोग 31 को 7 के कॉलम और 7 का डिफरेंस देखेंगे तो वो तो यही है ना जो कि उसने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। अगर ये इधर भी यही करेंगे, इधर से मूव करके इधर जाएगा तो करेक्टर क्या आएगा, एक वैल्यू मूव करके गया एक करेक्टर आ जाएगा। और फिर देखना क्या है, 31 को 7 के कॉलम में और 7 का डिफरेंस क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। लास्ट वाले पार्ट में भी क्या आएगा, करेक्टर माइनस में आएगा। माइनस में कैसे आएगा, क्योंकि इधर ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, इधर से मूव करके पहले वाली वैल्यू क्या जाएगा तो माइनस का 2 आएगा और आगे मैंटीसा क्या आएगा 5019। स्टूडेंट्स मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज है 2.3 क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3 है। if log 3.177 equals to 0.5019 then find। पहला पार्ट है इसका स्टूडेंट्स log 3177, दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स log 31.77 और तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स log कहाँ पे है स्टूडेंट्स log 0.0317 स्टूडेंट्स। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या आएगा, मैं पहले तो करेक्टर निकाल ले, यहाँ से मूव करके क्या आएगा, कितनी वैल्यूज मूव करके क्या, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 वैल्यूज मूव करके गया स्टूडेंट्स, तो ये 3 तो इसका करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसमें देखिए इधर एक वैल्यू मूव करके गया, इसका क्या आएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट लग जाएगा इधर। और इसका क्या आएगा, इधर से मूव करके गया तो ये इसका क्या आएगा माइनस का 2 जो कि बार में लगाते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे वाली वैल्यूज, ये इसका भी 31 में चेक करना है, क्योंकि पॉइंट जब इधर आएगा फिर 31 का 7 कॉलम 7 रो, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। वो क्या है ऑलरेडी उसने गिवन है 5019 और 5019 स्टूडेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंगली बस जो उसने मैंटीसा ऑलरेडी दे दिया हमने स्टूडेंट्स, बस करेक्टर जो है ना वो चेंज करना है कि वो क्या क्या आ रहा है बस। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन इसके जो है वो 4 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। उसने वैल्यूज दी हैं log x दे के आगे हर क्वेश्चन में एक एक वैल्यू दी है स्टूडेंट्स। वैल्यूज देखेंगे और इन क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 4, पहला पार्ट। स्टूडेंट लिखा है log x इक्वल्स टू 0.0065 स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स इसका क्या करना है, x फाइंड करना था। हम लोग सोल्यूशन करेंगे, x इधर रहने देंगे, इक्वल्स टू log जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा एंटी log। स्टूडेंट ये याद रखें एक चीज़ जब दूसरी साइड पे जाती है तो वो ऑपोजिट काम करती है। log का ऑपोजिट काम क्या होता है, एंटी log होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने log टेबल में वैल्यूज देखी थी ना, अब एंटी log का भी टेबल है सेम। अब हम लोगों ने देखना 0.00 को 6 के कॉलम और 5 का डिफरेंस देखना स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बुक के पीछे सेम
जैसे ये लॉग का टेबल था हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन किए थे, अब ये एंटी लॉग का टेबल है स्टूडेंट्स। ये देखें पहले वाला ही 0.00 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें 0.01 0.02 पॉइंट यानी इस तरह सोन चल रहा है। हम लोगों ने देखना था 6 के कॉलम में। अब देखें ये 0 जाएगा 6 में, ये क्या आ रहा है 1014 स्टूडेंट्स। तो लिख देंगे यहाँ पे 1014 और 5 का डिफरेंस, जैसे उसमें था ये मेन डिफरेंस 5 का, ये 5 1। स्टूडेंट्स ये क्या करवाते थे, इसमें ऐड करवाते थे। इसमें ऐड अप करवाते तो क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 1015। ये ऑलमोस्ट आंसर है, लेकिन इसका लास्ट स्टेप जो है ना वो देखें। अब इसमें स्टूडेंट्स इसमें देखें कि इसका क्या आया। इस क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पे था, पहले वाली वैल्यू के आगे, तो हम लोग पहले वाली वैल्यू के आगे पॉइंट लगा देंगे इस तरह, और जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट, log x इक्वल्स टू 1.192 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्या करना है, x फाइंड करना है। x इधर रह जाएगा इक्वल्स टू 1.19, सॉरी एंटी लॉग लिखना था मैंने स्टूडेंट्स, एंटी लॉग 1.192 स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे 0.19 को स्टूडेंट्स, ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज नहीं देखनी है। एंड उसमें जब हम लोग लॉग वाले क्वेश्चन सोल्व करते थे वो 1.1 देखते थे हम लोग, यानी पॉइंट नहीं थे देखते, 1 देखते थे 9 के कॉलम में 2 के टेबल में। लेकिन एंटी लॉग के प्रोसेस में सिर्फ पॉइंट के आगे देखेंगे, पॉइंट के 19 को 2 के कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स। 0.19 को स्टूडेंट्स, ये लॉग का टेबल है, ये एंटी लॉग का 0.19 ये स्टूडेंट्स 0.19 को 2 के, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऊपर नज़र आ रहा होगा 1556 इक्वल्स टू 1556 स्टूडेंट्स। तो एक x आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका क्या करेंगे, पॉइंट अब कहाँ पे है स्टूडेंट्स, इसका एक वैल्यू क्या आ गया है, तो ये पहले वाली वैल्यू को छोड़ के आगे वाली वैल्यू के आगे पॉइंट का आगे 5 6 और x एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें, अब इसका चलते हैं पार्ट 3 की तरफ स्टूडेंट्स। ये भी सेम मेंटीसा वाले क्वेश्चन की तरह है, ये भी मुश्किल नहीं है। पार्ट 3 है इसका, log x इक्वल्स टू -3.434 स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ना डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, इनमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर देखें, अगर तो हम लोगों ने x फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एंटी लॉग उधर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि log x इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर तो ये 3 है, हम लोग क्या करवाएंगे, इसमें प्लस माइनस ऐड करवाएंगे कोई एक वैल्यू, वो कौन सी होगी, जो इससे बड़ी होगी। अब ये 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 4 और माइनस का 4 ऐड करवाएंगे इसमें, और -3.434 एज इट इज लिख देंगे। अगर ये 2 होता तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 ऐड करवाते, 1 होता तो प्लस का 2 माइनस का 2 ऐड करवाते स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इस प्लस को 4 को और इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये माइनस का 4 जो है ये एज इट इज प्लस, इनको जब कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो 0.566 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आप लोगों को पता है कि 4 इस तरह बार में होता है, जब इसमें एडअप करवाएंगे तो 0.566 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे सोल्व करेंगे log x। अब ये x एज इट इज इधर रहेगा और इधर जाके क्या होगा, एंटी लॉग 4.566। अब क्या देखना है, 0.56 को 6 के कॉलम में देखना है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने खुद देखना है, मैं जो है यानी एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा हूँ, खुद देख के आप लोगों ने खुद जो है ना ये पीछे से सोल्व करके, पीछे से देख के फिर लिखना है। अब इसका ये आंसर आएगा 3681 स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो है इसका आगे अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका जो करेक्टर है, करेक्टर के हिसाब से पॉइंट लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए ये -4 है, पहले वाली वैल्यू के हिसाब से -4 लगाना है, ठीक है ना। अब ये 3 एज इट इज है, एक ये होगी 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और इसके पीछे भी पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 होता है, और आगे वाली वैल्यू 861। इस करेक्टर के हिसाब से स्टूडेंट्स ये पॉइंट लगता है, पीछे भी ऐसे ही लगे हैं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू ये आ गई, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा स्टूडेंट्स। इसके चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, log x इक्वल्स टू -1.5726, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखें ये फिर माइनस में आ गया, तो माइनस वाला क्या करेंगे, इससे एक बड़ी वैल्यू -2 +2 -1.5726, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा इसमें आगे क्या होगा, ये 2 एज इट इज़ -2, ये इनको आपस में सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा +0.4274 आएगा स्टूडेंट्स। जब ये एडअप करवाएंगे तो माइनस इस तरह बाहर हो जाएगा, 0.4274 हो जाएगा। ठीक है, ये log x आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये x एज इट इज़ एंटी लॉग उधर जाके एंटी लॉग, और ये 2 बार 0.4274 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरा नीचे पेज पे चला गया है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि अब हम लोगों ने 0.42 को कहाँ पे देखना है, 7 के कॉलम में और 4 का डिफरेंस देखना है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने खुद देखना है, मैं देख के जो है ना लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ये है 2673 + 2 स्टूडेंट्स इक्वल टू, ये एडअप करवा के क्या आएगा 2675। और अब देखें स्टूडेंट्स, अब क्या है यहाँ पे तकरीबन क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन एंड पे पॉइंट लगाना होता है हम लोगों ने। ये देखिए -2 है, मतलब 2 वैल्यूज पीछे, एक ऑलरेडी है, एक 0 लगाएंगे, ये वहाँ पे पॉइंट और इससे पीछे 0, और ये 675। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले अभी देखो पॉइंट अगर इधर से मूव करेगा तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा ना, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने पिछले में भी किया था ना, ये देखिए यहाँ पे ये 4 था, हम लोगों ने क्या किया 4 वैल्यूज पीछे लगाया, माइनस का था 1 2 3 और ये 4, यहाँ से मूव करके जाएगा तो दोबारा -4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। 4 पार्ट्स किए हैं हम लोगों ने अभी तक, इसके 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके 5वां पार्ट है स्टूडेंट्स log x = 4.3561। स्टूडेंट्स ये सिंपल है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे क्योंकि पॉजिटिव एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, और क्या होगा 4.3561 एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि क्यों माइनस की नहीं है वैल्यू, तो एज इट इज देखें 0.65 को 6 का कॉलम और 1 का डिफरेंस देखें, मैं लिख देता हूँ 2270 + 1। ठीक है ना, आप लोगों ने पीछे से जाकर कंफर्म करना है, आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। अब मैंने बताया कि कैसे देखने हैं ये वाले, पहले 2 क्वेश्चंस में मैंने बता दिया था कि पीछे से कहाँ से देखने हैं। एंटी लॉग और लॉग का टेबल अलग है, उनका ख्याल कीजिएगा बस। ये 2271 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब देखें इसका 4 वो है, यानी 4 करेक्टर है, यानी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, एंड पे जाएगा। 4 वैल्यूज आगे जाना चाहिए, पहली वैल्यू है 1 2 3 और आगे 1 नहीं है, तो वो क्या होगा, एक वैल्यू लग जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, मैं इधर ही कर देता हूँ, लास्ट पार्ट है इसका vi log x = -2.0184, ये भी माइनस का है। अब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन तो तुम लोगों को खुद सोल्व करने चाहिए। देखिए आसान है, मुश्किल नहीं है, -3 +3 और आगे यही सेम -2.08184। ये क्या आएगा, -3 एज इट इज़, इनको प्लस सोल्व करवाने से +0.9816 आएगा। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिएगा। अब ये क्या आ जाएगा 3 बार 0.9816 प्लस करवाने से स्टूडेंट्स, और इधर क्या आ रहा है log x आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर मैं कर देता हूँ, ये क्या आएगा x इधर आ जाएगा इक्वल एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग 3 बार 0.9816। अब 9.98 को 1 के कॉलम और 6 का डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 9572 प्लस डिफरेंस जो 6 का देखेंगे वो 13 है स्टूडेंट्स, और इनको एडअप करवाने से 95 और 85 बनता है स्टूडेंट्स। अब देखें 3 का वो था करेक्टर था, यानी इससे 3 वैल्यूज पीछे, पहले वाली वैल्यू से, पहले वाली वैल्यू इससे 1 और ये 2, ये 3 होगी। अब पॉइंट लगेगा 1 पॉइंट, और आगे वाली वैल्यूज 585 स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर नहीं भी समझ आई तो स्टूडेंट्स लेक्चर को दोबारा देखें, रिपीट से, जिस क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही वहीं से पीछे करके दोबारा क्वेश्चंस को रिपीट करके देखा करें, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करेंगे स्टूडेंट्स, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन समझ में आएंगे।